ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवन दिया है और जीने के लिए अवसर प्रदान किया है। संसार में जीने के लिए कुछ ही साल आपके और मेरे पास बचे हैं और इससे पहले आगे हम जाएंगे कि उससे पहले आपको कुछ बातें बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को। जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार है और आप सभी का भला बीते हुए वर्षों से लेकर आज तक हम सोचते चले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं कि परमेश्वर के नाम में बढ़ने के लिए और जीने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए और अपने आप को चमत्कार में बदलने के लिए लोग बहुत कुछ तपस्या और मेहनत के ऊपर मेहनत करते चले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को अलग अलग रीति से लोग पहचानते चले जा रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करते हैं। आज अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह संगठन के लोग अधिकतर अशांति में छा गए हैं। क्यों? क्योंकि कैसा क्यों हो रहा है मालूम? मसीह विरोधी परेशान कर रहे हैं और क्या बोलना चाहिए, मसीह लोग परेशान हो रहे हैं। दोनों पार्टियां परेशान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। अगर जवाब देता आता होगा तो जवाब दे देना चाहिए। अगर जवाब आपके पास नहीं रखा है तो उसके बाद जो जवाब दे सकता है उस व्यक्ति को आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके पक्ष में होकर वो आगे की ओर बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि मैं मसीह लोगों के पक्ष में होकर उनको ज्यादातर मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा हूं और उनको जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा हूं ताकि वो जाग जाए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए और परमेश्वर उन्हें बहुत तेज से इस्तेमाल करता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन संसार में लोग ये अधिकतर कोशिशें कर रहे हैं कि इंसानों के जीवन में शांति आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? शांति आना चाहिए और लगातार शांति में जीना चाहते हैं। लेकिन शांति भंग करने वाले, शांति चोरी करने वाले, बजरंग दल के आरएसएस वाले गुंडे जो भगवा कपड़ों में आ जाते हैं डंडे और लाठियां लेकर और कुछ हंगामे के साथ और गुस्सा भरे स्वभाव के साथ जब आ जाते हैं, शांति भंग कर देते हैं, शांति चोरी कर लेते हैं। ये तो चोर और डाकू और गुंडे हैं। बाइबल के हिसाब से अगर आप देखें, आपके जीवन में हंगामा करने के लिए चोर डाकू और गुंडा ही आएगा। तो ईश्वर के ओर से कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी नहीं करता है, कोई भी अशांति नहीं लाता, कोई भी आतंकवाद नहीं फैलाता। हेलो, कौन लाता है सब कुछ? जिसके अंदर दुष्टता है और जिसके अंदर गुस्सा है, जो दुनिया का गुस्सा, वो इंसान को बढ़ने नहीं देता है। जैसे कि कोई इंसान बढ़ रहा है तो उसकी टांगे खींचना बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, केकड़े अगर कुएं से अगर बाहर निकलना चाहे तो दूसरा केकड़ा जो है उसे टांग पकड़कर खींच देता है, क्योंकि टेढ़े होते हैं। केकड़ों को आपने देखा होगा, ऐसा 8 उंगली से वो चलता है, इधर टेढ़ा टेढ़ा चलता है। यह कभी सीधा जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जाति और क्या बोलना चाहिए कि इसका स्वभाव ही ऐसा है जो परमेश्वर ने उसे ऐसा रचा है। टेढ़ा चलता है। ये क्या करता है? ये टेढ़ा चलता है और चुपके से इंसान को काटने लग जाता है और बहुत कुछ हंगामा फैलाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं, अगर लोग बोलते धर्म परिवर्तन, तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई धर्म परिवर्तन कर भी रहा है तो तुम्हारा क्या जलन, तुम्हें क्या पड़ी, तुम्हें क्या टेंशन? अरे जो अपना अपना धर्म में बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो दूसरे में जा रहा है तो कारण क्या है? उसे भी तलाश करें, उसे भी चेक करें, कारण क्या है?
है ना। मजबूत बनाइए आप अपने अपने धर्म को, मजबूत बनाइए अपने परमेश्वर के पावर को दिखाने के लिए, परमेश्वर के पावर को मजबूत अपने अंदर से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करें। मसीह लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एकता में रहते हैं और प्रार्थना में काफी समय बिताते हैं, तब जाके ये मजबूत होते हैं और पावर अपनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास के लायक खुदा है, विश्वास के लायक जीना सिखाता, विश्वास के लायक काम करना सिखाता, विश्वास के लायक आगे बढ़ना सिखाता, ताकि आपके ऊपर आपका पड़ोसी भी भरोसा करें, आप खुद भी भरोसा करें और आपको बुलाने वाले भी भरोसा करें। भरोसेमंद इंसान है क्या अभी आप? हेलो, भरोसेमंद इंसान है क्या आज आप भरोसेमंद नहीं है तो किसी काम के नहीं। आपका विश्वास तेल पानी के ऊपर जा रहा है, कोई ताबीज के ऊपर जा रहा है, कोई सिंदूर कुकू के ऊपर जा रहा है, कोई नारियल और सफरचंद के ऊपर जा रहा है। बहुत से ऐसे चीजों के ऊपर आपका भरोसा जा रहा है। मैं सभी लोगों के लिए यह समाचार पहुंचा रहा हूं। कई तो देवी देवताओं के सामने दंडवत करेंगे तो वहां प्रसाद बनाने के लिए कुछ चीजों को रखा जाता है और उन चीजों को भगवान का आशीर्वाद या फिर भगवान का अंग समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज संसार में, मसीहत में भी यही हो रहा। प्रार्थना करते 7 दिन 8 दिन कपड़ों के लिए, रुमाल के लिए, फिर उसको आशीर्वाद या फिर सामर्थ्य बनाकर किसी लोगों के बीच में जाकर उनको बांटा जाता और बेचा भी जाता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं आपकी बुराइयां बिल्कुल नहीं कर रहा और सबको टारगेट में कर रहा हूं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोई तो तेल बेच रहा है। क्या बाइबल में सबूती वचन के साथ है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना बेचना गुनाह है, आशीर्वाद या फिर अभिषेक करके कोई भी चीजों को बेचना गुनाह है। परमेश्वर के सेवकों ने कोई भी चीज नहीं बेची और आज के वर्तमान के सेवक सेविका जो किसी और के द्वारा सेवक बने हैं, वो व्यक्ति आजकल प्रार्थना भी बेच रहे हैं, रुमाले बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, तेल और पानी बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं। अपना ईमान और अपनी जमीर को कुछ भी नहीं समझा इन्होंने, सारी चीजों को इन्होंने कीमत लगाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा है, तो उस परमेश्वर को क्या समझ रहे हैं आप? उसकी खरीदारी को आप फेल कर रहे हैं क्या? उसने आपको खरीद लिया, आपकी हर चीजें परमेश्वर के नाम की है और आप बेच नहीं सकते। अगर आप व्यापारी है, आप व्यापारी तो कोई कंपनी खोलिए और कोई ऐसा प्रोजेक्ट चालू कीजिए जिसमें आपको मुनाफा आ सके, बल्कि यीशु मसीह के नाम में मुनाफा नहीं कमा सकते सेवा क्षेत्र में। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? मुनाफा ढूंढने के लिए कोशिश ना करें यीशु मसीह की सेवकाई में। आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर प्रार्थना करते हैं तो कीमती प्रार्थना नहीं, जो पैसे की भाव वाली प्रार्थना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज एक और बात बताना चाहता हूं मैं, आपका हर शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वह पवित्र गिना जाता है और इस पवित्र मंदिर को संभाल कर रखिए। कुछ ही सालों तक आप जियोगे शरीर में, कुछ सालों के बाद आप मर जाएंगे, शरीर में मरेंगे, लेकिन आपकी आत्मा अमर रहेगी जो परमेश्वर के साथ मिला रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ में रहकर कार्यों को करना चाहते हैं, तो लगातार बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीष करना चाहता है। आप अगर हमारे बातों को समझ रहे होंगे तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक, अपने दुश्मनों तक और अपने चाहने वालों तक जरूर आप पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। और हम आशा ये करते हैं कि वचन आप पढ़िए, जैसे कि रोमियो 12:1 में कहा गया, पवित्र यानी कि पवित्र और भावता हुआ करके अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख बलि करके चढ़ाइए। लेकिन क्या हम ये करते हैं? क्या पवित्र बनाते हैं? क्या इसे शुद्धता में लेकर चल रहे हैं? क्या हर रविवार हर मीटिंगों में लोग अपने आप को कबूल करते हैं कि प्रभु मैंने ये किया वो किया? क्या हर बार के लिए आप पाप कबूल करने के लिए आते हैं? एक बार आपने गुनाह किया था, तो एक बार आपने कबूल किया था, उसके बाद में आपको एंट्री मिल चुकी है कि आप पवित्रता में जिए। हालेलुया। आप पवित्रता में जिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको सलामत रखना चाहता है, प्रभु आपको जिंदगी देना चाहता है, प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है।
आपकी प्रार्थना में बहुत कुछ पावर है, आपकी प्रार्थना में बहुत बहुत कुछ सामर्थ्य है, आपकी प्रार्थना में पवित्रता है, आपकी प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, दूसरों से प्रार्थना की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मिल बांट कर अगर आगे कुछ करना चाहते तो प्रार्थना विषय आप अपने विश्वास योग्य सेवक सेविका को, विश्वास योग्य भाइयों बहनों को बांट सकते हैं। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को जरूर देखते हैं। हमारा चैनल हजारों में है, यानी कि हमारा जो चैनल है राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, इसमें हजारों में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं, छुपे हुए हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बल्कि आपको हमसे जो खुराक मिल रहा है, आपको हमसे जो हिम्मतें मिल रही है, आपको हमसे जो उत्साहितपना मिल रहा है, दूसरे से बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जितना भी मिलता है परमेश्वर से मुझे, उतना ही आप सभी को हम सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ही आपको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, उतना ही आपको हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे बढ़िए हर बात में, हर कार्यों में। प्रभु आप सबको सलामत रखे, विजेता करें, आगे की ओर बढ़ाए, यही हम आशा करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बताता हूं, मसीह विरोधियों को डरो मत। आप जाए धक्का मारिए, इनको हाथ पकड़ो उनका, अगर मारते हैं तो, हमला करते हैं तो उनको भगाओ। अपने घरों में, अपने चर्च में इन गुंडों को रुकने मत दो। अगर शांति से बैठते हैं, खाना पीना दो, चाय पानी दो, बिठाओ शांति से। अगर गड़बड़ियां कर रहे हैं तो फिर इनके छक्के छुड़ाओ। सीधी और सिंपल बात। अब समय आ चुका है कि मसीह विरोधियों को जवाब देना है, मसीह विरोधियों को छक्के छुड़वाना है ना, इनको अभी धूल चटवाना है। समझ गए मेरे भाइयों बहनों? मैं मार खाता नहीं, तो उसका दूसरा भाग क्या है आप खुद समझ सकते हैं। मैं मार नहीं खाता तो मैं क्या करता हूं, इसका दूसरा भाग आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं इन मसीह विरोधियों के साथ। अगर मेरे पास आ गए तो इन विरोधियों को टकला करके, चप्पल जूते के हार पहना कर रोड के ऊपर घुमाऊंगा और उनके धर्म का खुलेआम तमाशा बनाकर रख दूंगा। इतना याद रखना, मैं आशीष राजकुमार हूं। क्या हूं? आशीष राजकुमार हूं, और डरता तो किसी बाप से नहीं, और बोलता तो हूं गुजरात की धरती से। इतना याद रखना, मैं सबका भला चाहता हूं और सबका सुधार चाहता हूं। इसी में आपका भला है कि समझदारी से काम लीजिएगा, वरना खतरों में पड़ जाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को समझा होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरी वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।